नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली बड़ी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 8 सितंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी सोमवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी ग्राहकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थिति और परिस्थितियां जो है वो प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है, कैसा माहौल जो है वो चलता और बनता नजर आ रहा है, कितनी आवकें जो है वो आजादपुर मंडी में आज प्याज की पहुंची है, उन आवकों से क्या कुछ भाव बन गए, कैसे बाजार बन गए, कैसा माहौल बन गया, पीछे जो स्थितियां हैं वो क्या कुछ इशारा कर रही है। फिलहाल प्याज जिस हिसाब से सुनने में आ रहा था कि उत्पादन हुआ है, क्या उसी हिसाब से, उसी फ्रीक्वेंसी से, उसी तेजी से जो है प्याज का उठाव आने वाले दिनों में चलता बनता नजर आएगा, या फिर कुछ उतार चढ़ाव जो है वो दिखते नजर आएंगे, क्योंकि मौसम ने अहम भूमिका निभाई है। चाहे वो मौसम दिल्ली का हो, दिल्ली में आपने देखा लगातार बाढ़ और फ्लड से पिछले 6-7 दिन प्रभावित रहे, जिसकी वजह से आप देखेंगे अकेला जमुना पार का जो इलाका, वहां से लहसुन और प्याज के बहुत सारे ग्राहक हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि जमुना पार इलाके में ही आप ये मान के चलिए 60 से 65% जो है वो कहीं ना कहीं खपत होती है लहसुन और प्याज की। अब मैं कितना सही हूं आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, लेकिन जब वो इलाके प्रभावित रहे तो उसका भी असर कहीं ना कहीं पड़ा। लेकिन फिलहाल जो प्याज की क्वालिटी फिलहाल मौसम की वजह से उतार चढ़ाव में आई है, उसका आने वाले दिनों में भाव पर, गिराकी पर, उठाव पर क्या कुछ फर्क पड़ सा नजर आ सकता है। बांग्लादेश क्या अहम भूमिका निभाएगा, साउथ क्या अहम भूमिका निभाएगा, अलवर क्या अहम भूमिका निभाएगा, नेफेड क्या अहम भूमिका निभाएगा, क्या कुछ स्थितियां बन सकती हैं, एक विश्लेषण आपको देंगे। हमारे आड़ती भाई लगातार पिछले 3.25 सालों से आपको जानकारी देते आ रहे हैं। आपको क्वालिटी भी हम दिखाएंगे कि क्वालिटी इस समय जो गुलटी प्याज है वो कैसी है, जो गुलटा प्याज है वो कैसी है, और किस क्वालिटी का, किस जगह की प्याज का क्या कुछ भाव जो है वो चलता बनता नजर आ रहा है। पूरा एक विश्लेषण देंगे जबरदस्त वाला। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को एक छोटा सा लाइक करना है, और हमारे जो आड़ती भाई हैं जैसे वो आपको लगातार जानकारी देते हैं, आपको भी उनको मौका देना है, आपको भी अपना प्यार उन तक पहुंचाना है। आप यहाँ पर आएंगे और कहीं ना कहीं अपनी प्याज को पूरी ट्रांसपेरेंसी से दे सकते हैं। तो हम पहुंचे हमारे सोनू भाई साहब के पास। भाई साहब जी नमस्कार। जी नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं भाई साहब? बहुत बढ़िया दीपक जी सोनू भैया, एक नया दिन है, एक नई सुबह है, और दिन हो गया सोमवार का, तो भोलेनाथ का दिन है, तो कहेंगे हर हर महादेव महादेव भैया। जी। अब फिलहाल दिल्ली में थोड़ी सी स्थिति सुधरी है, क्योंकि जैसे जैसे जमुना जी ने अपना विकराल रूप कम किया है, जी कहीं ना कहीं सड़कों से पानी उतरा है, धीरे धीरे ग्राहकों ने मंडियों की तरफ रुख किया, क्या कहेंगे? दीपक जी, देखिए अब थोड़ा बारिश का प्रभाव थोड़ा हर जगह जो है कम होता हुआ नजर आ रहा है, जी क्योंकि बारिश की वजह से देखिए बहुत ज्यादा नुकसान हुए हैं। और जी सबसे ज्यादा तो देखिए हमें बहुत दुख है कि पंजाब के अंदर ऐसे हालात बने हुए हैं कि बहुत ज्यादा दिक्कत है, वहाँ पर जो है बिल्कुल बहुत ज्यादा बाढ़ आई पड़ी है। तो मैं भगवान से यही कामना करूंगा कि वो उन्हें जो है उनकी सेहत में, उनके रख रखाव में उनका ध्यान रखे, और भगवान जो है सभी का अच्छा चाहे और सभी का भला करे उसके अंदर, और जल्द से जल्द जो वहाँ का जनजीवन है वो नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल हो जाए, पटरी पर गाड़ी जो है फिर से टाइम टू टाइम आती जाए उसकी। लेकिन सोनू भैया दिल जो है ना इतना खुश भी है। मैंने देखा कल इंद्रलोक से हमारे बहुत सारे मुस्लिम भाइयों ने वहां पे राहत कोष के लिए जो है सामग्रियां भेजी। जी हमारे बिल्कुल। गुरुद्वारों से लगातार सामग्रियां जा रही है। बिल्कुल, देखिए हर जगह से जो है कोई ना कोई सामग्री जा रही है। जैसे हाँ। कि हमारे लासल गांव का कल हमारा बात हुई थी, तो वहां से जो है उन्होंने प्याज जो है वहां के लिए भेजी है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। तो मैं सभी से ये कहना चाहूंगा कि सबसे जो भी बन पाए, चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, कुछ भी हो पाए, तो जरूर पंजाब के लिए एक अच्छा सोचें और उसके लिए कुछ ना कुछ जो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट जरूर करें उसके अंदर। क्योंकि भैया मैंने एक एनालिसिस किया कल, तो ये पता चला कि 1980 और 90 के दशक में ऐसा माहौल बना था वहां पे, जी बिल्कुल। और उसके बाद अब बना है। जी बिल्कुल, देखिए बारिश इस साल इतनी ज्यादा हुई है कि किसी ने अनुमान नहीं लगाया था, लेकिन फिर भी हमारे मौसम विभाग के जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने इस चीज की जानकारी जरूर दी थी कि और साल के मुकाबले इस साल जो बारिश है वो 106% जरूर होगी। और जो कि हमें जो है देखने को मिली भी है, जिसका असर भी हर जगह जो है देखने को मिला है। कहीं पर नुकसान हुआ है, कहीं पर त्रासदी ज्यादा हुई है, तो ये थोड़ा ज्यादा हुआ है। मैं फिर भी ये कहूंगा कि देखिए जिनसे जो बन पाए, जितना अपनी तरफ से हो पाए, वो जरूर जो है हर किसी के लिए, हर किसी का सोच के, अच्छा सोच के जो है अपनी तरफ से जरूर उसके अंदर जो है कंट्रीब्यूट करें, अपनी तरफ से कुछ ना कुछ जो है मदद जरूर करें उसके लिए। बिल्कुल भैया, आपकी भावनाओं को सैल्यूट करता हूँ सोनू भैया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। भैया आज हम आते हैं मंडी की तरफ। जी सबसे पहले आवक बताइए कितनी है? दीपक जी, देखिए 8 तारीख हो चुकी है और सोमवार का दिन है, और आज से श्राद्ध भी लग चुके हैं। तो पहले तो ये कहूँगा कि देखिए श्राद्ध लगे हुए हैं, तो इसके अंदर भी आपको कुछ ना कुछ जो है बिक्री के अंदर जरूर फर्क देखने को मिलता है।
तो थोड़ा घबराएं नहीं, हौसला रखें, क्योंकि देखिए ऐसे समय पे जो है हर साल कोई ना कोई जो है देखिए श्राद्ध हो गए, नवरात्रे हो गए, या कोई अस्त हो जाता है, जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में देखा जाता है और जी सुना जाता है। तो उसके अंदर थोड़ा बहुत तो है, बिक्रियों का फर्क पड़ता ही है। तो अभी जैसे कि श्राद्ध शुरू हो चुके हैं और आज का दिन जैसे 8 तारीख और सोमवार का दिन है, तो आज की बिक्री की अगर अराइवल की बात करें तो आज 59 गाड़ी जो है मंडी के अंदर आज फ्रेश आई हुई है। 18 गाड़ी जो है मंडी में शनिवार की खड़ी हुई है, और नीचे जो फड़क पर उतरा हुआ है वो है 37 गाड़ी का माल। तो टोटल मिला करके 114 गाड़ी जो है आज मंडी के अंदर फ्रेश और बैलेंस मिला करके है। कहाँ कहाँ से कितनी कितनी गाड़ियाँ हैं वो भी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। राजस्थान से 12 गाड़ियाँ हैं, एमपी से 29 गाड़ी है, 22 गाड़ी जो है नासिक से हैं, 13 गाड़ी जो है वो पूना की है, और एक गाड़ी नए की है वो कोल्हापुर की तरफ से आई हुई है। तो सभी मिला करके 114 गाड़ी जो आज काउंटिंग में मंडी के अंदर आई हुई है फिलहाल। जी। तो भैया अगर आज की आवक को हम थोड़ा पिछले 4-5 दिन से कैलकुलेट कर ले, जैसा जी कि जब उस समय यहाँ पे बारिशें भी रही, दिल्ली एनसीआर के बहुत सारे इलाकों में जब गाड़ियां एंट्री करती थी उन्हें बड़ी दिक्कत आई, उस चीज में भी कुछ फर्क पड़ा जैसे पानी कम हुआ है हाँ जी आपको? बिल्कुल। देखिए जो गाड़ी जो है समय पर नहीं लग पाती थी तो वो एक दो दिन आगे पीछे होती थी, जिसकी वजह से यहाँ पे आमदनी जो है कम ज़्यादा रही है। लेकिन फिर भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। पिछले हफ्ते में अगर बात करते हैं तो सोमवार और शनिवार में थोड़ी आमदनी ज़्यादा थी। अदरवाइज उसके अलावा मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, शुक्रवार इनमें जो है समझिए 38 से 40-45 गाड़ी ही मंडी के अंदर आपको फ्रेश देखने को मिली है। बैलेंस हालांकि थोड़ा बड़ा था क्योंकि बारिशें हो रही हैं और बिक्रियां उसकी वजह थोड़ी कमज़ोर हैं, जिसकी वजह से बैलेंस थोड़ा बढ़ता है, फ्रेश अराइवल कम आती है उसके अंदर जो है। जी भैया, ग्राहकी की अगर हम बात करें, ग्राहकी कैसी चलती नजर आ रही है? दीपक जी देखिए ग्राहकी जो है बरसातों की वजह से इतनी पावरफुल नहीं है, लेकिन हल्का भी नहीं कह सकते। शनिवार के दिन जो है थोड़ा बिक्री अच्छी हुई है, उसमें 55 से 60 गाड़ी माल बिका है, और दिनों के अंदर जो है 35 से 40 गाड़ी की अराइवल जो बिक्री है वो मंडी के अंदर लगातार चल रही है। जी भैया, लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें, हमारे बहुत सारे किसान भाई जिन्होंने स्टॉक रखा हुआ है या फिर जो लगातार जिनकी आकांक्षाएं अपेक्षाएं प्यास से बनी रहती है, वो देख रहे हैं साउथ की तरफ, जी वो देख रहे हैं नेफेड एनसीसीएफ की तरफ, वो देख रहे हैं अलवर की जो खैरतल वाली प्याज आएगी उसकी तरफ, वो देख रहे हैं कि फिलहाल बांग्लादेश में क्या कुछ माहौल है, क्योंकि बांग्लादेश से बड़ी अपेक्षाएं लगाई थी। जी लेकिन अब मेरे को लगता है कि अब हमारे जो किसान भाई, व्यापारी भाई कहीं ना कहीं समझ गए हैं कि बांग्लादेश से अपेक्षाएं नहीं लगानी चाहिए। आप क्या कहते हो? जी बिल्कुल। देखिए वक्त रहते ही अगर इंसान को समझ आए तो बढ़िया रहता है, उससे ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाता है। और बात करें तो अगर बेंगलोर की, तो देखिए बारिशें वहाँ पर ज़रूर हो रही हैं, क्वालिटी के अंदर भी उसमें फ़र्क ज़रूर आ रहा है, क्योंकि इस समय जो क्वालिटी है 80 से 90% की जो क्वालिटी है वो हल्की आ रही है, और 10 से 15% की क्वालिटी जो है ठीक ठाक आ रही है, लेकिन उनमें दागियों की शिकायत ज़रूर है। लेकिन देखिए अगर वो माल निकलेगा तो आएगा तो मंडी के अंदर ही, कोई 200 किलोमीटर की मंडी में जाएगा, कोई 300 किलोमीटर की मंडी में जाएगा, और अगर क्वालिटी थोड़ी अच्छी होगी तो हो सकता है वो दिल्ली तक भी आ जाए। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कह पाना मुश्किल है, क्योंकि बरसातें हैं और सितंबर में जो है वैसे ही बारिश का अलर्ट किया हुआ है, तो आगे आने वाले समय में ही इसका पता चल पाएगा। लेकिन ये है कि अगर नए में अगर खराबी होती है, माल की बारिशें ज़्यादा होती हैं, नए में नुकसान होता है, तो पुराना माल जो है भाव से बिकता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। जैसे कि समय को देखते हुए ज़्यादा घबराहट हो गई थी, बारिशें हो रही थी और मालों की निकासी कम हो गई थी, बिक्री कम हो गई, तो इसकी वजह से लगता था कि मार्केट में थोड़ा हो सकता है कि ज़्यादा मंदा जाए। लेकिन अगर नए के अंदर खराबी होती है और नए में अगर क्वालिटी हल्की पड़ती है, तो उसके अंदर आपको बाजार के अंदर जो है जरूर कुछ ना कुछ सुधार मिलेगा। हम ज़्यादा तेजी नहीं कहते हैं, लेकिन ये है कि टाइम टू टाइम जो है भाव माल जो है वो अच्छे समय पर अच्छे भाव से निकल जाएंगे, उसके अंदर कोई इतना लंबा चौड़ा इजाफा मुश्किल है हमें देखने को मिलता है। और अगर बात करें आगे नेफेड की, तो देखिए अगर आज के फिलहाल मंडियों के अंदर अगर बात करते हैं तो सभी बाजारों के अंदर और दिल्ली आज़ादपुर के अंदर जो है इस समय जो भाव चल रहा है वो ऐसा है कि नेफेड का जो भाव निकलेगा, मुझे नहीं लगता कि वो जो है मंडियों के अंदर वो कवर कर पाए, क्योंकि जो बाजारों के अंदर इस समय भाव है वो 20 से 25 रुपए का जो है चल रहा है। तो ये बहुत कम रेट है, जिससे कि हमारे किसान भाई भी थोड़ा निराश है, हताहत है, क्योंकि उन्हें भाव नहीं मिल पा रहा है। तो अगर 20 से 25 रुपए के बाजारों के अंदर अगर प्याज बिकती है, तो नेफेड का जिस हिसाब से 24 रुपए का या 25 रुपए का भाव निकलता है, तो वो मुझे नहीं लगता कि चल पाएगा। वो उनके स्टोरों में उनका भाव कम जाएगा तभी वो माल निकल पाएंगे। अगर कम होगा तो उसके अंदर देखिए और नुकसान होगा, क्योंकि किसान की हालत जो है और उसमें ख़राब होगी। मैं तो यही कहूँगा फिलहाल जो भाव चल रहे हैं उनमें कोई छेड़छाड़ ना की जाए, और ना ही उसमें कोई जो है नेफेड या एनसीसीएफ का जो है दखल अंदाजी होनी चाहिए बीच में जो है। बिल्कुल। इसके बाद में आपने अलवर का कहा है, तो देखिए अलवर की बात करते हैं तो अलवर के अंदर बारिशें जरूर हैं, लेकिन देखिए अब जो अलवर का जो एरिया है
तो वो एक बहुत बड़ा एरिया हो चुका है। हम गिनते हैं अलवर को, लेकिन अलवर के अंदर इतने इलाके आ जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट आए थे, उसमें समझिए अलवर हो गया, किशनगढ़ हो गया, खैरथल हो गया, तिजारा हो गया, दारूहेड़ा हो गया। उसके बाद में जो कैरथल से साइड में लगते हुए बारिशें जरूर हर जगह दखलंदाजी कर रही है, लेकिन अलवर के अंदर अभी फिलहाल क्या है कि अलवर के जो इलाका है, जो कि यहाँ से 150 किलोमीटर के करीब जो है पड़ता है, तो मान के चलिए कि किशनगढ़ और खैरथल जो है उससे पहले पड़ता है। उन इलाकों में इतना पानी का कोई प्रभाव नहीं, ज़्यादा नहीं है। अगर अलवर एरिया की आप बात करते हैं तो उसके अंदर जरूर बारिश की वजह से कोई ना कोई फर्क थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए इतना बड़ा एरिया है और कम से कम 50 गांव उसके अंदर होंगे, तो 50 में से 10 से 15 गांव के अंदर पानी थोड़ा फर्क डालता है, और जो 30 से 35 गांव आपको देखने को मिलेंगे उसके अंदर अभी ऐसा कोई प्रभाव नहीं है। बाकी तो देखिए जैसे जैसे बरसातों का समय है अभी जो है, आने वाले समय के अंदर क्या सुनने को मिलता है या क्या देखने को मिलता है, या आगे आने वाला समय ही इसका जो है बताएगा जो भी होगा। और भैया ये भी कह दो कि जो अलवर वाले हमारे किसान देख रहे हैं, जिस भी गांव से, नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या स्थिति है उनके यहाँ जी पे। बिल्कुल, मैं जरूर कहना चाहूँगा कि आपने सही बात कही है कि ये जरूर लिखें कि कौन से गांव के अंदर, कौन से इलाके के अंदर जो है अलवर से लगता हुआ इलाका है, या किशनगढ़ से लगता हुआ इलाका है, या खैरथल से लगता हुआ इलाका है, या तिजारा से लगता हुआ इलाका, कोई सा भी उसके साथ का लगता हुआ कोई भी गाँव है तो वो जरूर उसके अंदर लिखें। उसके अंदर बारिश का क्या प्रभाव है आपको जो है सब सामने नजर आ जाएगा उसका जी। अच्छा भैया, कोई साउथ से अभी खबरें आ रही, कितने कट्टे निकलने शुरू हो गए मंडियों में, कैसा क्या प्रोडक्शन? देखिए बेंगलुरु वगैरह की जो बड़ी बड़ी मंडियां हैं इनके अंदर तो आमदनी ज़्यादा अच्छी शुरू हो चुकी है। शनिवार तक में जो है 20 ईयर प्लस कट्टे थे, और आज भी जैसे कि सोमवार का दिन है तो मुझे लगता है कि कम से कम जो 25 से 30 ईयर कट्टे की आमदनी तो अकेले बेंगलोर के अंदर होगी। उसके बाद में इलाका बहुत बड़ा है, देखिए उसमें हैदराबाद हो गया, चिलगिरी हो गया, चित्रदुर्ग हो गया, बेलगांव हो गया, शोलापुर हो गया, तो सभी मिलाकर के जो है कम से कम लाख कट्टे से ऊपर की आमदनी हमें उम्मीद है कि आज साउथ के अंदर होनी चाहिए। बाकी उसके अंदर क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी अभी जैसे हमारी उनसे बात होगी तो फिर हम क्वालिटी का जरूर बताएंगे। बाकी जहाँ तक क्वालिटी का सुनने में आया है 80 से 90% क्वालिटी जो है वहाँ पर जो है हल्की है। इस समय जो है 10% की क्वालिटी है वो ठीक ठाक है, लेकिन हल्की क्वालिटी है एक दिमाग में जरूर रखिए, अगर हल्की क्वालिटियाँ हैं तो वो जरूर मंडियों के अंदर आएंगी और मंडियों को जरूर खराब करेंगी। उसका भी ध्यान रखें, खासकर जो है एक की तरफ उसको सोच करके ना चलें, सभी चीजों को सभी को अपनी नजर में रखते हुए उसी के एनालिसिस बाद करके। हाँ एनालिसिस करके उसके बाद ही उसका आंकड़ा लगाएं उसका। बिल्कुल सोनू भैया, और लगातार उस एनालिसिस में आपका समर्थन जो मिलता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंस, वो अद्वितीय है, उसके बारे में बोल नहीं सकते हैं, मिरेकल है। अच्छा भैया ये बताओ, एमपी से क्या कुछ खबरें आ रही हैं? जैसे हमारा इंदौर है और भी बहुत सारी जगह है। अब देखिए दीपक जी, इंदौर वगैरह की बात करते हैं तो देखिए रतलाम हो गया, इंदौर हो गया, शाजापुर हो गया, बदनावर हो गया, उज्जैन हो गया, तो ये सभी मंडियां जो हैं। और अगर बात करें बरसातों की मालों के अंदर जो है, देखिए इस समय बरसात जो है सभी जगह क्वालिटी को जरूर फर्क डाल रही है। एमपी की क्वालिटी भी आ रही है, लेकिन उसमें भी यही हिसाब किताब बन रहा है कि 70 से 75% क्वालिटी जो है एवरेज और हल्की आ रही है। उसमें 10 से 15% की क्वालिटी हम एक कह सकते हैं कि बहुत सुपर वीआईपी आ रही है। हल्के माल जो है आपका महाराष्ट्र से लेकर के एमपी, राजस्थान, जोन से भी इलाके से इस समय प्याज आ रही है, तो उसमें 80% प्याज जो है, 70 से 80% प्याज जो है इस समय हल्की और एवरेज आ रही है। 10 से 20% की क्वालिटी जो है अच्छी आ रही है, जिसके अंदर अगर सुपर की बात करते हैं तो वो एक 10% की मान के चलिए, और ठीक ठाक जो है वो 10% की क्वालिटी, 10 से 15% की क्वालिटी। तो इस समय जो है हल्के और बढ़िया का रेशो जो है ज़्यादा है, जिसकी वजह से मंडियों के अंदर जो है बढ़िया और हल्के मालों के अंदर भाव का भी बहुत फर्क है। तो ये जैसे जैसे क्वालिटी के अंदर फर्क रहेगा वैसे वैसे आपको जो है भाव का भी इसके अंदर फर्क देखने को जरूर मिलेगा। तो सोनू भैया ये तो रहा एक विश्लेषण, अब हमारी दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें रह गई, एक तो क्वालिटी जी और बिल्कुल, दूसरा क्वालिटी भाव। जो है क्वालिटी हम आपको जरूर दिखाएंगे। देखिए यही शुरुआत करते हैं, तो ये पूना का माल है, ये गुल्टा मीडियम मान के चलिए। क्वालिटी ठीक है लेकिन साइज में थोड़ा है कि मीडियम है माल जो है, लेकिन अगर देखेंगे इसके अंदर देखिए बरसात की वजह से ये शाइनिंग नहीं है, और क्वालिटी भी जो है जो कि मेन इसमें देखी जाती है ज्यादातर जो है, इसके अंदर ये क्वालिटी देखिए ज़्यादा बन चुकी है। बरसात की वजह से पत्ती भी हल्की पड़ गई है, मॉइस्चर आ चुका है मालों के अंदर, जो सफ़ेदी बन चुकी है, और थोड़ा जो है जैसे निखार होता है माल के अंदर जो है वो चीज़ इसमें जो है देखने को नहीं मिलेगी इस समय जो। तो ये तकरीबन जो है आपको एमपी, पूना या नासिक के मालों के अंदर जरूर आपको ये चीज़ जो है देखने को मिलेगी इसकी जो है। बाकी अगर बात करें देखिए आगे, फिर ये नासिक का माल है, नासिक का है, बहुत मोटा माल नहीं है, मोटा मीडियम है, क्वालिटी ठीक है।
बाकी अगर देखेंगे इसमें भी वही चीज़ आएगी। देखिए बरसात की वजह से शाइनिंग नहीं है माल के अंदर। अगर ये बात करें तो ये थोड़ा लालीपन पे है, लेकिन माल की क्वालिटी जो पूना की है, क्वालिटी जिस हिसाब से गोदाम से निकली है उस हिसाब से इतना सुपर माल नहीं है। ये एवरेज मालों के अंदर गिनती आएगी इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर भी वाइटपन माल का जो है जरूर देखने को मिलेगा आपको जो है। तो तकरीबन आपको देखिए दीपक जी, ये मॉइस्चर लगे हुए माल जो है और वाइटपन जो है तकरीबन आपको हर किसी माल के अंदर देखने को मिलेगा। अगर ये बात करें तो ये नासिक का माल है। इसके अंदर भी वही चीज़ है कि शाइनिंग कम है माल की, साइज थोड़ा ठीक ठाक है माल के अंदर जो है। और क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी जो है एवरेज है इसकी माल की जो है। तो ये भी देखिए अभी देखेंगे अभी जिस हिसाब से बिक्री हमें लग रही है, तो देखते हैं इसका भाव क्या लगता है, क्या बिकता है इसके आगे जो है। आपके पीछे देखेंगे तो ये भी हमारी पूना की क्वालिटी है। ये वाली क्वालिटी जो है एवरेज में है, क्वालिटी में इतना कोई खास दम नहीं है माल का जो है, लेकिन क्वालिटी वही आपको देखने को मिलेगी। बरसातों की वजह से क्वालिटी जो है वाइट पड़ चुकी है और कलर भी जो है इसके अंदर कालापन जैसे कि मॉइस्चर जैसे लग जाता है, तो वो चीज़ जरूर देखने को आपको हर माल के अंदर मिलेगी जरूर जो है। जी ये सभी क्वालिटी आप देखेंगे तो ये सभी पूना और नासिक ही है। अगर वो देखेंगे आप तो माल की जो क्वालिटी है ये वाली जो है हमारे राजस्थान की है। इसमें दोनों क्वालिटियाँ जो है साइज छोटा है, लेकिन क्वालिटी जो है बहुत हल्की हो चुकी हैं। ये बरसातों का फ़र्क है, इसके अंदर शाइनिंग जो है इस समय बिल्कुल भी नहीं है। और क्वालिटी में साइज भी देखेंगे तो साइज भी इसका मीडियम पड़ा हुआ है इसका माल का जो है। ये भी माल जो है हमारा राजस्थान का है। इस माल के अंदर भी देखिए चमक कम है, साइज थोड़ा जरूर देखने को मिलेगा आपको ठीक ठाक जो है, लेकिन क्वालिटी जो है वो एवरेज और हल्के में ही गिनी जाएगी इसकी जो है। जी। तो भैया ये हमारी रही क्वालिटी। अब हम आ जाते हैं भाव की तरफ। जी। तो क्या कहते हैं, भाव क्या कह रहा है भाई साहब? भाव दीपक जी देखिए, अगर बात करते हैं तो भाव भी लगातार पिछले हफ्ते में जो बने थे वही मुझे लगता है कि इस समय चलेंगे। भाव का विश्लेषण एक बार कर लेते हैं हम जो बैठ के। इसमें देखिए राजस्थान की क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी वाले माल 500 से 550 रुपये बिक रहे हैं। और जैसे कि हमने आपको क्वालिटी दिखाई है, इन मालों के अंदर 400 से 450 रुपया। और जो सबसे आगे वाली क्वालिटी जो आपको हमने दिखाई है वो वाले मालों के अंदर जो है 320 से 340 रुपये की पोजीशन रही है इसकी जो है। और अगर अजमेर की बात करें तो अजमेर का बहुत सुपर वीआईपी जैसे कि मोटा माल और कलर वाला माल है तो वो 600 से 650 की रेंज में बिकता है। बाकी जो माल है वो मान के चलिए 500 550 की रेंज में। हल्के भारी माल जैसी क्वालिटी वैसा भाव उसमें चल रहा है। एमपी की बात करते हैं तो एमपी के अंदर बहुत सुपर वीआईपी माल है तो वो 680 से लेकर के और 720 रुपये 30 रुपये की रेंज में है। और एवरेज ठीक ठाक माल जो है वो 600 और 580 और 560 रुपये की रेंज में है। हल्के मालों की अगर बात करते हैं तो हल्के माल जो है 480 500 520 30 रुपये की रेंज में। और जो अच्छे माल है क्वालिटी वाले माल वो 580 से लेकर के 640 रुपये की रेंज में। और वीआईपी मालों की बात करें तो ऊपर में 680 से लेकर के 720 रुपये की रेंज में इस समय बिक रहे हैं। इसके बाद में हम नासिक की बात करें तो जो नासिक की क्वालिटी हमने आपको दिखाई है ये वाली क्वालिटी जो है 630 से लेकर के 650-60 रुपये की रेंज में है। इससे मोटा माल है तो वो 660 से लेकर के 680 की रेंज में। और अगर क्वालिटी हल्की है तो उन मालों के अंदर 580-600 रुपये की रेंज में चल रहे हैं। और अगर नासिक के गुल्टे की बात करें तो नासिक का गुल्टा जो है वो इस समय 480 500 520 रुपये की रेंज में बिक रहे हैं। इसी प्रकार से पूना की क्वालिटी, पूना का जो बहुत सुपर वीआईपी माल है वो मान के चलिए 700 से लेकर के और 740 रुपये 50 रुपये की रेंज में बिक रहा है। और जो क्वालिटी हमने आपको तकरीबन दिखाई है इन मालों के अंदर जो है 600 से लेकर के 650 रुपये की पोजीशन बनी हुई है। और अगर हम इनके गुल्टों की बात करें तो गुल्टे वगैरह जो है इनके 470-80 से लेकर के 520-30 रुपये की रेंज में बिक रहे हैं फिलहाल। तो सोनू भैया आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद करेंगे। जी शुक्रिया। लगातार मार्गदर्शन आप देते आए हैं और हमेशा अपने सत्यता जो है वो हमारे किसान साथियों के साथ बड़े जज्बे के साथ रखिए, क्योंकि सच्चाई कहना, सारी चीजों से अवगत कराना ये बहुत बड़ी बात होती है और साथ के साथ व्यापार करना। जी बिल्कुल दीपक, हम इस चीज को समझते हैं। हम देखिए हमने आपने जब से हमें अपने साथ जोड़ा हुआ है तो तब से हमने यही कोशिश की है कि हमारे से जितने भी किसान भाई, हमारे कितने भी व्यापारी भाई जो जुड़े हुए हैं या हमारे जो परचून के लिए जाने वाले हमारे ग्राहक हैं, तो हमें एक अच्छी और सच्ची रिपोर्ट देनी है जिसके लिए जो है अब किसान और व्यापारी हमारे पर विश्वास करके करें और हमें जो है इस चीज़ के लिए धन्यवाद दें। जी सोनू भैया बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। बहुत बहुत एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का नाम पहुंचा दीजिए। जी, मेरी फर्म का नाम है हमारी गंगा ट्रेडर्स। ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 9811041674। बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। चलिए हमारे साथ जुड़े थे सोनू भैया, इन्होंने आपको पूरी जानकारी देखिए संक्षिप्त में दी है।
और खाली ये जानकारी ऐसे ही आप तक नहीं पहुंचती है। पहले क्या था, जब हम इंटरव्यू नहीं करते थे उस समय ये जो है अपने यहाँ की जानकारी ज्यादा रखते थे, पीछे की इतनी नहीं लेते थे, हालांकि होती थी लेकिन अब आप लोगों के लिए पूरी मेहनत करते हैं, फोन करते हैं, लोगों से पूछते हैं क्या कुछ माहौल चल रहा है, चाहे वो माहौल साउथ का हो, चाहे वो माहौल कहीं का भी हो, और कहीं ना कहीं उसके बाद फिर स्थितियां परिस्थितियां जो है वो आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो बहुत बड़ी बात है, आप लोगों को इनकी मेहनत को समझना है। जिस निष्पक्षता से, जिस भाव से आप लोगों को जानकारी देते हैं, सिर्फ इसलिए देते हैं कि हमारे किसान को सही जानकारी मिल जाए, व्यापारी को सही जानकारी मिल जाए और कहीं ना कहीं मंडियों के हालात सुधरे। तो आपको भी इनको सेवा का मौका जरूर जरूर देना है, ये मैं आपसे दरखास्त करता हूं, ताकि कहीं ना कहीं भावनाएं जुड़ रहे हैं, प्रेम जुड़ रहा है और कहीं ना कहीं ऐसे ही ये भी आपकी सेवा में लगे रहें, इनका मनोबल बढ़ता रहे। तो एक बार आपको बोर्ड में दिखाता हूँ, गंगा ट्रेडर्स के नाम से जीटी मार्का भाई सबका 1177 है, 2324 नंबर फड़ है, आप संपर्क जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। बोलो भारत माता की जय।